हड़ताली डॉक्टर्स की तकदीर का काउंटडाउन शुरू। 2 घंटे रह गए, रात 8 बजे तक ड्यूटी पर वापस आओ वरना नौकरी से फारिग। पंजाब हुकूमत की हड़ताली डॉक्टर्स को डेडलाइन, अब ब्लैकमेल नहीं होंगे पंजाब हुकूमत। आए रोज एहतजाज करने वाले 116 डॉक्टर्स की कारकर्दगी तलब। यंग डॉक्टर्स का काम बेहतर ना होने पर कार्रवाई होगी। महकमा एंटी करप्शन का भी मुकदमात में मुलव्वस YDA के अहदेदारों की गिरफ्तारी का फैसला। महकमा सेहत ने ड्यूटी से गैर हाजिर 90 डॉक्टर्स की फहरिस्त तैयार कर ली। MS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर सुहेल सकलैन की YDA के अहदेदारों के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त। MS गंगाराम हॉस्पिटल ने ड्यूटी से गैर हाजिर 4 डॉक्टर्स को वार्निंग लेटर जारी कर दिए। काम नहीं करेंगे यंग डॉक्टर्स की हठ धर्मी। दूसरे रोज भी OPDs और इमरजेंसी का बाइकआउट। इमरजेंसी में 24 घंटों के दौरान 9 मरीज जान बहक। लवाहिकीन सरापा एहतजाज। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में भी मरीज परेशान। एलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 13वें रोज भी धरना। पैरामेडिकल स्टाफ ने सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद के मामले पर कायम कमेटी को मुस्तरद कर दिया। बदतमीजी करने वाले वकला को बुलाना आता है। मामले को सियासी रंग देकर मुतनाज़ा न बनाए। 11 अगस्त को दोनों वकील पेश ना हुए तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के मुल्तान में जजेस के साथ वकला की बदतमीजी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। इंस्पेक्टर नवीद सईद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम 12 साल बाद गिरफ्तार। मुलजिम शौकत उर्फ शौकी कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में इश्तिहारी है। पुलिस हुक्काम। NA 120 ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। हुकूमती ओहदेदार हल्के का दौरा नहीं कर सकते। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम पर 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। हल्के में तकर्रुर और तबादलों पर भी पाबंदी आए। ज़ाब्ता इखलाक जारी होने के बाद NA 120 में तरक्याती काम शुरू करने का मंसूबा तैयार। हल्के में हर 400 मीटर पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने JIT की रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है नून लीग का सितारा डूब रहा। PTI क़यादत की किरदार कुशी के लिए 5 करोड़ दिए गए। किसी की इज्जत उछालने से पहले सोच लेना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमा का इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पनामा फैसले के बाद करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से नवाज शरीफ की पॉलिसियों में तब्दीली नहीं होगी। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। हाजी कैंप के इतराफ सीवरेज का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। मुशीर वज़ीर आला की हिदायत। ईद उल अजहा पर सफाई प्लान के हवाले से लॉर्ड मेयर की ज़ेर सदारत इजलास। MDL WMC की शहर में लगने वाली मवेशी मंडियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। डेंगी सर्वेलेंस टीम का गवर्नमेंट पर प्रेस की इमारत में छापा। प्रेस की इमारत से डेंगी लार्वा बरामद। AC सिटी अब्दुल्ला खरम नियाजी का मुस्लिम टाउन मोड़ पर हाशिम बॉयज हॉस्टल पर छापा। एयर कूलर से डेंगी लार्वा बरामद। हाईकोर्ट ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स वसूली से रोक दिया। आईनी नुकात की तशरीह के लिए एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। अथॉरिटी की कानूनी तश्कील तक टैक्स वसूली गैर कानूनी है, दरखास्त गुजार।
LWMC का 18 अरब 25 करोड़ रुपए का बजट तैयार। लखुडेर में कूड़े से 40 मेगावाट बिजली पैदा करने की मंजूरी दी जाएगी। बजट मंजूरी के लिए इजलास में पेश किया जाएगा। लाहौर न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। अब एक्साइज अफसरान की कारकर्दगी ऑनलाइन मॉनिटर होगी। कंप्यूटराइज्ड प्रॉपर्टी टैक्स चालान से मुतालिक एक्साइज डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग। तरबियत का एहतमाम अर्बन यूनिट के ताउन से किया गया। शादमान चौक में खातून से पर्स छीनकर फरार होने वाले डाकुओं को ट्रैफिक वार्डन्स ने पकड़ लिया। शहरियों ने भी खूब दुर्गत बनाई, पुलिस के हवाले। शिमाली छावनी में 4 साला बच्चे के कत्ल का मौमा हल। सुबहान का कातिल सगा चचा निकला। मुलजिम ताहिर ने भाभी से लड़ाई पर बच्चे को तैश में आकर कत्ल किया। मुलजिम ने बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाया और नहर में फेंक दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुबशर मेकन की गुफ्तगू। पुलिस को ताजिरों के ताउन की जरूरत है। सीसीपीओ अमीन बैंस का लाहौर चैम्बर में ताजिरों से खिताब। दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान के लिए दुआ की गई। लोगों को पीने का पानी नहीं है। 5-5, 4-4 साल से प्रमोशन लगी हुई है, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन अपने ही सेक्रेटरी के खिलाफ फट पड़े। सेक्रेटरी लियाकत अली भट्टी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। करप्शन में मुलविस होने का इल्जाम, बरतरफी का मुतालबा। हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान की अहलिया की नमाज जनाजा फैसल टाउन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी समेत जजेस और वकला की कसीर तादाद में शिरकत। और आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। हवाएं चलने से मौसम कदरे खुशगवार हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे। डॉक्टर्स मसीहाई भूल गए, दूसरे रोज भी यंग डॉक्टर्स की हटधर्मी बरकरार। जिना जनरल, शेख ज़ैद चिल्ड्रन और सर्विसेज हॉस्पिटल में ओपीडीज का बायकॉट कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में दाखिल मरीज रुल गए हैं। मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी मुलतवी हुए। डॉक्टर्स की कमी के बायस बेशतर मरीज परेशान हाल हैं। लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का बायकॉट जारी है। सर्विसेज अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स को काम से रोक दिया गया। ऑपरेशन के लिए दाखिल मरीज जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिए गए। डॉक्टर चले गए हैं पूरी वार्ड छोड़कर, तो लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि खुद अपनी मर्जी से लिख के जाओ, हम पे कोई बात ना आए। किसी किस्म का कोई किसी ने ऑपरेट नहीं किया उसको इमरजेंसी में, जस्ट उनको धोया उन्होंने, उसके अलावा उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया है। अब वो कह रहे हैं जी आप डिस्चार्ज। मेयो अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल का हिस्सा न बनते हुए काम जारी रखा। दीगर अस्पतालों में भी इमरजेंसी और आउटडोर सीनियर डॉक्टर्स चलाने पर मजबूर हैं। डॉक्टर्स की कमी के बायस बेशतर मरीज परेशान दिखाई दिए। तबीयत खराब हो रही है, कुछ वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ तवज्जो नहीं कर रहे। जितने भी गवर्नमेंटी डॉक्टर हैं जिनको इंसानों की कदर ही नहीं है, मैं दूसरी तीसरी दफा आया हूँ, इधर तंग होके गया हूँ। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने हड़ताली डॉक्टरों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया। वजीर आला पंजाब ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान 3 मरीजों की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत की। अस्पतालों में आने वाले मरीजों का कहना है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का खुमियाजा हमेशा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। हुकूमत मामले का नोटिस लेते हुए फौरी हल करे। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह समेत अस्पतालों के एमएस शरीक हैं, जबकि इजलास में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ लाया अमल तय किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुर्रम से। निगार खुर्रम, क्या तफसीलात हैं इजलास की? बिल्कुल, ये वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ नजम अहमद शाह की सरबराही में जो है तमाम अस्पतालों के सरबराहान और एमएस
इनकी मौजूदगी में एक इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इजलास में जो है वो डॉक्टर से निपटने के लिए लायाअमल तय किया गया है, जिसमें तमाम वो डॉक्टर जो गैर हाजिर हैं, जिन्होंने जो है वो आज ड्यूटी पर नहीं आए हैं और अस्पतालों में अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रहे हैं, उनकी फहरिस्त जो है वो मांगी है। उन डॉक्टर के खिलाफ जो है न सिर्फ जो है महकमाना कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो है वो उन डॉक्टर्स को जो डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं उन्हें उनकी जो है वो माहाना तनख्वाह जो है उसमें से भी जो है वो डिडक्शन की जाएगी। डॉक्टर्स को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। वार्निंग लेटर तो तमाम सरबराहान को ये कह दिया गया है कि जो अमला जो है वो अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा, उन्हें जो है वार्निंग लेटर जारी कर दिए जाएं, ताकि जो है उन्हें ये उसमें एक थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि अगर वो अपने शोबे के साथ जो है वो सीरियस हैं और वो वाकई मुखलिस होकर काम करना चाहते हैं तो वो अपनी ड्यूटीज पर वापस आ जाएं। 8 बजे तक उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा जो है डॉक्टर अपनी ड्यूटीज पर नहीं आते तो फिर महकमाना कार्रवाई का अमल जो है वो उनके खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर अमल में लाया जाएगा, जिसमें जो है इस चीज को भी जेरे बहस लाया गया कि अगर ये डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जिद पर कायम रहते हैं तो उसका अल्टरनेट इंतजाम जो है वो क्या किया जाएगा, क्योंकि आज सीनियर्स ने जो है वो ड्यूटी तो जरूर दी, लेकिन उसमें जो डॉक्टर्स की एक कमी थी उसका बहुत ज्यादा सामना रहा, जिसकी वजह से अस्पताल के मामला जो हैं वो उस तरीके से नहीं चल सके जिस तरह के चलने चाहिए। इसीलिए ये तमाम सूरत हाल के हवाले से जो है लाया अमल तय कर लिया गया है। निगार खुरम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करेंगे। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। इमरजेंसी इंडोर और आउटडोर्स में काम बंद कर रखा है, जबकि यंग डॉक्टर्स को दी गई हुकूमती डेडलाइन में 2 घंटे रह गए हैं। हुकूमती डेडलाइन के मुताबिक 8 बजे तक डॉक्टर्स ड्यूटी पर ना आए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्विसेज हॉस्पिटल में आज क्या सूरत हाल रही है, ये जानते हैं वहां पे मौजूद हमारे नुमाइंदा फारूक हमजा से। फारूक, बताइएगा, स्ट्राइक भी जारी रही, हड़ताल के बाद मरीज भी खार होते रहे और एक नया नोटिस भी आ गया है कि 8 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करें वरना आपको शो कॉज भी हो सकता है या ड्यूटी से आपको या आपको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की जानब से वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की डायरेक्शन के बाद महकमा ने ये नोटिस जारी किया था कि आज 8 बजे तक अगर यंग डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं, वो वापस आ जाएंगे तो उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, अदरवाइज़ उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई यंग डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, कोई यंग डॉक्टर भी वापस अस्पताल में नहीं आया। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं जो टाइम हुकूमत की तरफ से दिया गया था यंग डॉक्टर्स को कि इन 2 घंटों में अगर ना कोई डॉक्टर आए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये महकमा की जानब से डॉक्टरों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई यंग डॉक्टर जो है वो अस्पतालों में नहीं है। सर्विसेज अस्पताल की भी यही सूरत हाल है, यहाँ पर भी यंग डॉक्टर तो मौजूद नहीं है, लेकिन अस्पताल की इंतज़ामिया ने यंग डॉक्टर्स के ना होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स की मदद से अस्पताल का जो मामलात हैं, जो इलाज मुआलजा के सूरत हाल है, मरीज़ों को अटेंड करने के लिए उन्होंने निज़ाम चलाने की कोशिश की है, लेकिन मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी तक सुबह से लेकर अभी तक सर्विसेज अस्पताल में 1000 लोग एमरजेंसी में आए हैं, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा को वापस भी जाना पड़ा है, सिर्फ इस वजह से कि डॉक्टरों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। डॉक्टर जो है तो वो हड़ताल पर चले गए थे। खसूसी यंग डॉक्टर जो हैं उनमें से सर्विसेज अस्पताल में कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये सर्विसेज अस्पताल जो है, यहाँ के जो यंग डॉक्टर्स हैं, ये एक गढ़ है YDA का। सबसे ज़्यादा YDA को जो आजकल जो इस स्ट्राइक में मुतहर्रिक लोग हैं वो सर्विसेज अस्पताल से हैं और उसी वजह से यहाँ पर डॉक्टरों की तादाद बहुत कम है। YDA जो वो टोटल सर्विसेज अस्पताल से बाहर है, कोई डॉक्टर भी YDA का मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तमाम सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, उस वजह से मरीज खार हो रहे हैं, रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर्स की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं देखने में आ रहा। डेडलाइन खत्म होने में 2 घंटे बाकी रह गए हैं, 8 बजे ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अगर डॉक्टर्स की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो फिर हुकूमत की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल देखने में आएगा? जी, हुकूमत की जानब से जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो अभी भी मशावरत जारी है ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत एक मीटिंग में, उसमें यही लाहेअमल तय किया जा रहा है कि अगर इन डॉक्टर्स की वापसी नहीं होती तो इन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाए और इन्हें भारी जुर्माने आयद किए जाएँ। जी, भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। फारूक हमजा अपडेट कर रहे हैं। निगार खुरम की तरफ चलेंगे, निगार से भी जानेंगे कि निगार, आपके पास क्या तफसीलात है? जिस तरह 8 बजे का जो डेडलाइन दी गई थी और कहा गया था कि अगर जो 8 बजे तक नहीं पहुंचेंगे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है, तो उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है? जी
जी, मजेदारी की बात यह है कि डॉक्टर्स को जो है वो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही डॉक्टर्स जो हैं वो इस हवाले से हमें संजीदा नजर आ रहे हैं, बल्कि हुकूमती इन अहकामात पर भी वो हमें हंसते हुए ही दिखाई दिए और उनका कहना यह है कि वो इस तरह की धमकियों से नहीं डरते। दूसरी जानिब महकमा सेहत जो है वो पूरे तरीके से तैयार है और इन डॉक्टर्स के साथ जो है वो आहनी हाथों से निपटने का महकमा सेहत ने जो है वो फैसला कर लिया, जिस सिलसिले में जो है वो बाकायदा फहरिस्तें जो है वो तैयार कर ली हैं और 90 डॉक्टर्स जो है उनकी लिस्ट भी तैयार है, जिसके तहत जो है ये डॉक्टर्स अगर आज 8 बजे तक अपनी ड्यूटीज पर वापस नहीं आते तो इनके खिलाफ जो है वो न सिर्फ मेहमाना कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनकी माहाना तनख्वाहें जो है उनसे भी डिडक्शन की जाएगी। और डॉक्टर्स को ये वार्निंग दे दी गई है कि ये मजाक बहुत हो गया, अब मरीजों की जिंदगी से उन्हें नहीं खेलने दिया जाएगा और इससे भी ज्यादा अगर जो है वो इन सारी चीजों पर भी रजामंद नहीं दिखाई देते तो फिर पीडा एक्ट के तहत जो है प्रॉपर कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, जिसके जिम्मेदार जो है वो डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें सिर्फ वार्निंग लेटर जारी कर दिए बल्कि मुख्तलिफ औकात में उन्हें ये बावर करा दिया है कि उनके लिए अब ये बर्दाश्त जो है वो खत्म हो चुकी हुई है, मरीजों की जिंदगियां जो हैं वो जाया हो रही हैं। इसीलिए अब अगर डॉक्टर्स वापस अपनी ड्यूटी से नहीं आते तो डेफिनेटली उनके पास ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करने पर वो मजबूर हो जाएंगे और फिर डॉक्टर्स के पास भी कोई जवाब नहीं रह जाएगा कि वो इस तरह की हड़ताल करके जो है वो मरीजों की जिंदगियों से खेलें। 2 घंटे का टाइम 2 घंटे बाकी रह गए हैं और अगर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पर वापस ना आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। आप हमें अपडेट करें थी निगार खुरम, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फारूक भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करेंगे जिसके मुलाजमीन अपने ही सेक्रेटरी के खिलाफ फट पड़े, मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस वर की इस रिपोर्ट में। लोगों को पीने का पानी नहीं है, 5-5, 4-4 साल से प्रमोशन लगी हुई है, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पुरानी नारकली में मुलाजिमीन का सेक्रेटरी रेवेन्यू लियाकत अली भट्टी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि मेरिट पर आने के बावजूद तरक्की नहीं दी जा रही, दफ्तर में साफ पानी की फराहमी समेत बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर का कहना है कि इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो हड़ताल जारी रखेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साकिब अजीज साहब से बात की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई वही आती थी तो पहले वो खुद जो है ना उस पर अमल करते थे, तो ये 15 साल से बेटा पहले खुद ट्रांसफर हो, उसके बाद दूसरों की ट्रांसफर शुरू कर दो। मुलाजिमीन सेक्रेटरी रेवेन्यू के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एहतजाजी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर ऑफिस में बुनियादी सहूलतें देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की हिदायत पर अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए दाता गंजबख्श टाउन के 3 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की हदायत पर आज अवामी शिकायत को पेश नजर रखते हुए 3 बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिए गए और तीनों बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है थे ये दाता गंजबख्श टाउन की हदूद में मुख्तलिफ यूसीज में थे और मुख्तलिफ यूसीज में जो भी नक्शाजात पास होने के लिए आते थे उनसे वो पैसे वगैरह भी लेते थे, जिस पर दरखास्त वगैरह आई है तीनों बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ। इस पर मेयर लाहौर ने तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर आजम, सलमान शहबाज और बिलाल अहमद को मुअत्तल कर दिया। जी शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। एक इदारे में दोहरा मयार, ओहदे एक मगर नवाज़शात में जानबदारी। वासा के ऑन पे स्केल सब इंजीनियर्स पेट्रोल से महरूम हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी शेख ज़ैन, आगाह कीजिएगा कि ये मामला क्या है? ये वासा के ऑन पे स्केल सब इंजीनियर हैं वो पेट्रोल से महरूम है, जबकि दूसरी जानिब जो रेगुलर सब इंजीनियर्स हैं उनको पेट्रोल और फ्यूल कार्ड से नवाज दिया गया है। अगर वासा का जो एम्प्लॉयज एक्ट है उसके मुताबिक देखा जाए तो ये ओहदे के मुताबिक सहूलियात देना जरूरी होती है, मगर दूसरी जानिब ये एक अदारे में दोहरा म्यार देखने में आया है कि एक ओहदे पर नवाज़शात में जानबदारी का मुजाहरा किया गया। इस वक्त वासा के ऑन पे स्केल पर 24 सब इंजीनियर ऐसे हैं जिनका पेट्रोल बंद कर दिया गया है, जबकि जराये का ये कहना है कि वासा में मखसूस टोले की इमाम पर इस पेट्रोल की बंदिश की गई है। खतरे की तलवार की जद में जो ऑन पे स्केल सब इंजीनियर हैं वो बगैर फ्यूल अलाउंस के ही काम करने पर मजबूर हैं। इन सब इंजीनियर्स में शेख ज़ैनुल आबिदीन। एक और मंसूबा ताखीर का शिकार, पाकिस्तान की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ताखीर का शिकार। अब रवां साल नवंबर की बजाय अगले साल मुकम्मल होने की डेडलाइन दे दी गई है। मजीद तफसीलात क्या हैं, आगाह करेंगे आतिफ परवेज। आतिफ परवेज, क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा तालीम और मिनिस्ट्री
सनत जो मिनिस्ट्री के तहत जो है ये ऐलान किया गया था कि नवंबर में जो है पहली सूबे की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ये नवंबर की बजाय अगले साल जनवरी में कायम की जाएगी। और इस हवाले से वजीर तालीम राना मशहूद ने जो है खुद ऐलान किया था कि बड़ा दावा किया था कि नवंबर में इस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये चाइना के ताउन से यूनिवर्सिटी बननी थी और इसके लिए जो पहला विजिट जो चाइना की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वक्त ने किया, उसने जो यहाँ पर की जाने वाली तैयारी थी उसको नाकाफी किया। और ये भी बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर अखलाकी कामों में मुलव्विस गवर्नमेंट हाई स्कूल अली रजाबाद के टीचर और स्कूल सरबराह के खिलाफ एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, ये कल एक वाकया जो है सामने आया है जो कि अली रजाबाद के हाई स्कूल के जो टीचर थे वो गैर अखलाकी काम जो है स्कूल में ही कर रहे थे, तो अहले इलाका ने उस मज़कूरा टीचर को पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके ऊपर जो है स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी एक्शन में आई और फौरी तौर पर इस टीचर को मुअत्तल कर दिया है। और इसी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसकी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी स्कूल अल्लाह बख्श को भिजवा दी है। अपडेट करने के लिए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने तहसील सतह पर ओवरसीज कमेटियां तश्कील दे दी। ओवरसीज कमेटियों के कन्वीनियर असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज रजा ताहिर से। जी रजा ताहिर। जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैर अहमद सैयद ने ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ था 25 जुलाई को, उसकी रोशनी के अंदर तहसील सतह पर ओवरसीज जो पाकिस्तानी उनकी कमीशन की कमेटियां उन्होंने तश्कील दे दी हैं, जिनके जो कन्वीनियर हैं वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, जबकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनके मेंबर होंगे। और इसके अलावा दीगर जो मेंबरान हैं वो 5 मेंबरान इसका हिस्सा होंगे एक कमेटी का। इस तरह जो 5 तहसीलें हैं उसके अंदर 5 कमेटियां ये बना दी गई हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें लिखा गया है कि जो तहसीलें हैं उस लेवल पर भी तश्कील दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा ताहिर। चीफ कलेक्टर कस्टम को तबादलों के इख्तियारात वापस मिल गए हैं। इख्तियारात मिलते ही 2 प्रेस और 1 इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। चीफ कलेक्टर कस्टम को तबादलों के इख्तियारात के बारे में बताया जा रहा है कि वो इख्तियारात वापस मिल गए हैं। पंजाब पुलिस में अफसरान की कमी, एक DIG, एक SSP और 2 SPs ने 1 साल की छुट्टी मांग ली। आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब पुलिस में अफसरान की कमी है, तो दूसरी जानिब एक DIG, एक SSP और 2 SPs ने 1 साल की छुट्टी मांग ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल से। पंजाब पुलिस में अफसरान की पहले से ही कमी है, जबकि अब देखने में आ रहा है कि एक DIG, एक SSP और 2 SPs ने 1 साल की छुट्टी मांग ली है। पंजाब पुलिस में अफसरान की कमी का मामला है और अब एक नया मामला सामने आ रहा है। एक DIG, एक SSP और 2 SPs ने 1 साल की छुट्टी मांग ली है। क्या वजह है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर हुसैन। IG पंजाब से मुख्तलिफ सीनियर पुलिस अफसरान ने 1 साल की छुट्टियां मांग ली हैं। DIG टेलीकम्युनिकेशन एमआईएम बशीर तरार ने IG पंजाब से अमेरिका जाने के लिए 1 साल की छुट्टी मांगी है। DPO सेल्स जफर चट्टा ने बरतानिया जाने के लिए, DPO मंडी बहाउद्दीन उमर सलामत और SP इकबाल टोन शाइस्ता नदीम ने बरूने मुल्क जाने के लिए 1 साल की छुट्टी मांगी है। इससे पहले भी SSP डॉक्टर शहजाद, SSP मुंजर मेहदी, SSP नजर मुसाज किरा समेत मतअद्दिद अफसरान बरूने मुल्क छुट्टी पर जा चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस अफसरान को SSPs और SPs की कमी का सामना है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। SP सिटी और SP सिटी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में बादामी बाग और रंग महल सर्कल्स के DSPs की शिरकत हुई है। मजीद तफसीलात के बारे में भी आपको बताएंगे। अभी आपको आगाह किया जा रहा है कि SP सिटी और SP सिटी के साथ साथ SP सिटी इन्वेस्टिगेशन, इनकी ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास हुआ है। इजलास की तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़याज़ मलिक। फ़याज़ मलिक, क्या तफसीलात है इजलास की? जी बिल्कुल, SP सिटी ऑपरेशन आदिल मेमन और इन्वेस्टिगेशन करार हुसैन की ज़ेर सदारत बदामी बाग और रंगमल सर्कल्स के DSPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के साथ मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें इन सर्कल्स में होने वाली डकैती, चोरी, राजधानी समेत दीगर संगीन जराइम के पर जो है गौर किया गया। इसके साथ साथ इस सर्कल को जो है इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से भी फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की। इन दोनों SPs ने तमाम SDPOs और SHOs को ये भी कहा कि वो अपने अपने सर्कल्स में क्राइम की सूरत को बेहतर करें और गश्त के निज़ाम को बेहतर बनाएं। जी बहुत शुक्रिया फ़याज़ मलिक अपडेट करने के लिए। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपको हमारे साथ रहना।
MS गंगाराम हॉस्पिटल ने ड्यूटी से गैर हाजिर 4 डॉक्टर्स को वार्निंग लेटर जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने तहसील की सतह पर ओवरसीज कमेटियां तश्कील दे दी। N120 में हर 400 मीटर पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। रवां साल पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। एयरपोर्ट पर तैयारों की कमी, फनी खराबी के बायस 7 परवाजें मंसूख, 2 ताखीर का शिकार। लॉ न्यूज फटाफट आप जान चुके, आगे बढ़ेंगे। UC 59 रहनुमा मुस्लिम लीग नून माजिद जहूर का इस वक्त तकरीब से खिताब जारी है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ शम्स बेग साहब को। इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने रखा है कि मैं जिसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और सबसे ज़्यादा मैं इनके इस जज्बे की तारीफ करता हूँ कि इन्होंने पार्टी के वसीतर मफाद में अपनी तमाम इख्तलाफात, अपनी तमाम दुश्मनियां और अपनी अना को पीछे करके, मुझे जो मुज़न से पता चला कि इन्होंने हर उस शख्स को फोन किया यहाँ आने के लिए कि जिनके साथ इनके ज़ाती इख्तलाफात ताज़ा भी थे और पुराने भी थे। मैं इनके ख़ास तौर पर इस जज्बे की तारीफ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब में उसी जज्बे को प्रमोट करें। तो मेरे अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन NA 120 में होने वाला है और तारीख ने 5वां प्रोग्राम है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं खास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ शम्स बेग। UC 69 माजिद जहूर तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन करीब है और हम तैयारियां जोरों शोर से जारी रखे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब NA 125 में मुसर्रत जमशेद चीमा की क़यादत में ख़ातीन आयशा गुलालई के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। हम औरतें सबसे पहले उनके लिए एहतजाज खड़ा करेंगी, लेकिन अगर कोई इस तरह से प्रोपगेट करके, ये सिर्फ खान साहब के ऊपर तोहमत नहीं लगाई गई, ये मेरे जैसी और इस मुल्क में जो बाशऊर पढ़ी लिखी औरतों की सबसे ज्यादा तादाद इस जमात के साथ है, ये उनको हिट करते हैं। ये हमें शर्मिंदा करने के लिए ये घिनौने और घटिया किस्म के मंसूबे बनाते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जिस मीडिया हाउस ने बनाया हो, किसी नवाज शरीफ ने बनाया हो, किसी मरियम ने बनाया हो, हम आपको आपके नापाक और क्रिमिनल किस्म के इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी बात कि ये 2-2 रुपए 500-500 रुपए दे के, आज सुबह मैंने देखा कि एक जगह पे इन्होंने खान साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। भाई किस बात का प्रोटेस्ट? चलो एक औरत ने इल्जाम लगाया, अभी साबित तो नहीं हुआ। हम अपने लीडर के साथ हैं। मुझे इज्जत का एहसास होता है जब मैं PTI में जाती हूँ, और हम ऐसे खानदानों से ताल्लुक रखती हैं सारी खवातीन कि अगर हमें कोई हरासा करने की जुर्रत करे तो आपको क्या लगता है कि हम स्पेयर करेंगे? ये सारी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनमें से कोई किसी की नौकरानी या यहाँ पे कोई गुल्लू बटनियां नहीं है हमारे पास। हम सारे वॉलंटियर वर्क करते हैं, हमें तनख्वाहें ये पार्टी नहीं देती। जिस दिन हमें महसूस हुआ कि हमारी इस पार्टी में इज्जत नहीं है तो हमें किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, क्योंकि हमें तो मफादात की भी हम सियासत नहीं करें, इस पार्टी की ये पावर में नहीं। आपको बताएं कि NA 125 में मुसर्रत जमशेद चीमा की क़यादत में ख़ातीन आयशा गुलालई के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। हल्का NA 120 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म समेत दीगर हुकूमती ओहदेदार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सके। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए।
NA 120 में ज़िमनी इंतखाब का अमल साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दामात जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम की मद में ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्के में कोई तकर्री या तबादला नहीं किया जाएगा। सूबाई हुकूमत हल्के में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदों पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ अवामी नुमाइंदा एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद का कहना है कि जितनी तहरीक इंसाफ में खातीन को इज्जत दी जाती है, दूसरी पार्टीज में नहीं दी जाती। उन्होंने आयशा गुलालई के इमरान खान पर इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दे दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली अरबाज से। अली अरबाज, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, NA 120 में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां जो है वो अब शुरू कर दी गई हैं। NA 120 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं कि तैयारियां किस तरह शुरू कर दी गई हैं और कितनी मुकम्मल कर ली गई हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस बार क्या आपकी हिकमत अमली होगी नून लीग को हराने की? देखिए जी, हिकमत अमली जो है वो तो हमने बहुत अरसा पहले तैयार कर दी थी और काम मुसलसल हो रहा था। ये आज काम नहीं हमने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी मजबूत टीम है वहाँ। आज आपने देखा यहाँ पूरा गहमा गहमी जो है, सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अपने सारे हमारे जो माशाल्लाह काउंसलर्स हैं, सब आए हुए हैं। बहुत अच्छी इलेक्शन होगी। अगर इन लोगों ने बेईमानी ना की, हम इंशाल्लाह इनको ज़रूर हराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ आपकी पार्टी के खातून जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम तराशी भी खान साहब के किरदार पे। बीइंग अ वूमेन, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कैसा वक्त गुजारा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इनके साथ मुंसलिक? मैं तो 7 साल से हूँ। मुझे बड़ी बच्ची की ऐसी बातों में बड़ा अफसोस हुआ। वजह यह है कि मैं 7 साल से उस पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। जितनी इज़्ज़त खान साहब ख़वातीन की करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये इज़्ज़त ना होती तो आप मुझे बताएं, मैं 5 साल जनरल सेक्रेटरी रही हूँ मेन पार्टी की पंजाब में, सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब। जब मैं आई हूँ पार्टी के अंदर तो खान साहब ने मुझे नॉमिनेट किया, उसके बाद मैं इलेक्शन जीती। इलेक्शन आप जीतने के लिए इलेक्शन आपको बाकायदा सपोर्ट की चाहिए ज़रूरत है। मेजॉरिटी लोग मर्द हैं हमारी पार्टी में, उसके बावजूद सब मर्दों ने मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद मैं जीती और 5 साल मैं जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। सबसे अहम इस वक्त इलेक्शन पूरे पाकिस्तान की सबसे अहम इलेक्शन है ना, उसके लिए उन्होंने मुझे चुना। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो ख़वातीन की कितनी इज़्ज़त करते हैं और वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो भी शाना बशाना मर्दों के खड़े हों और उनको भी उतनी अहमियत मिले लेजिस्लेशन में जितनी किसी और को मिलती है। इसलिए इस तरह की बात कहनी अफसोस ही कह सकती हूँ मुझे कि मुझे बड़ा दुख हुआ। आपके सामने नाज बलोच ने और मलाइका जो पार्टी हमारी छोड़ के गई हुई है, उन्होंने भी ये बात कही कि हमारी पार्टी की तंजीम के साथ कोई मतलब ये कि तंजीमी मामलात में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। खान साहब ने आज तक कभी किसी के साथ ऐसी बात नहीं की और अब मतलब गलत बयानियाँ करनी है, मैसेज दिए, फलान दिए, निकला तो कुछ भी नहीं ना उसके पास। ये सारी साजिश है। सबको पता है कि अमीर मुकाम की भी उससे मुलाकात हुई है। इसलिए मैं इस पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि खान साहब पसंद नहीं करते कि हम ख़वातीन के बारे में कोई बात करें। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद के व्यूज़ जाने। उनका कहना है कि खान साहब जितनी इज़्ज़त ख़वातीन की करते हैं शायद कोई कम ही करता है। उसका एक अमली नमूना ये है कि 5 साल तक जनरल सेक्रेटरी। आपने हमें अपडेट किया। आयशा गुलालई के इल्ज़ामात पर तहरीक इंसाफ ने लाहौर से लीगल नोटिस भिजवा दिया। आयशा गुलालई को लीगल नोटिस उनके मुस्तकिल पता और पार्लियामेंट लॉजेस भिजवाया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा से। जी इखलाक बाजवा, आगाह कीजिएगा। जी, ये जो लीगल नोटिस है ये सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवेद बदर की जानिब से दिया गया है। जवेद बदर ने ये नोटिस एसएन जवेद एडवोकेट की वसात से भिजवाया है। आयशा गुलालई 10 दिन, जिसमें ये कहा गया है कि आयशा गुलालई 10 दिन के अंदर अंदर इल्जामात के सबूत फराहम करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो झूठे इल्जाम लगाने पर माफी मांगे, वगरना दीगर उन्हें 30 मिलियन रुपए हर्जाना अदा करना होगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खुलकर मैदान में आ गई है। जी शुक्रिया अखलाक अहमद बाजवा अपडेट करने के लिए। बात करेंगे वज़ीर आला शहबाज शरीफ की, जिनका कहना है कि सियासत मुखालिफिन पर कीचड़ उछालने का नहीं, खिदमत का नाम है। नवाज शरीफ के तरक्याती विजन को मजीद आगे लेकर जाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
शहबाज शरीफ बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलने के लिए पुरअज़म। कहते हैं नवाज शरीफ ने खिदमत की सियासत से मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी है। उन्होंने मेहनत और खिदमत को शार बनाकर मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़न किया है। वज़ीर आला का कहना है कि नवाज शरीफ ने जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया, सियासत में असूलों और शराफत पर कभी समझौता नहीं किया। तवानाई मंसूबों की तकमील से लोड शेडिंग में खातिर ख्वाह कमी आई है। सी पैक के तहत लगने वाले तवानाई मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। शहबाज शरीफ ने मनफी सियासत को मुस्तरद करते हुए पार्टी कायद के सियासी विजन को अमली जामा पहनाने के लिए अज़म का इजहार किया है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के हल्के में शामिल यूनियन काउंसिल 253 की किस्मत ना बदली। बरसों से घरों के सामने जमा पानी ने इलाका मकीनों को मलेरिया और डेंगू जैसे अमराज में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे सबीउल हसन। ये वज़ीर आला शहबाज शरीफ के हल्के PP 159 का इलाका शरीफ पार्क है। यहाँ 4 साल में कोई तरक्याती काम नहीं कराया गया। पंजाब हुकूमत ने मेन फिरोजपुर रोड पर तो खूब फंड्स लगाए, मगर गलियों की तरफ किसी ने देखना भी गवारा नहीं किया। इलाके के लोग सख्त नाला नजर आते हैं। कहते हैं अब की बार वोट उसको देंगे जो तरक्याती काम करवा सके। उनका कहना है वज़ीर आला ने 4 सालों में इन्हें लाहौर का शहरी नहीं समझा। यहाँ पे ना को वाटर प्लांट लगा हुआ, हमारे लिए तो यही वाटर प्लांट है जो हम पी ले। ये गंदा पानी हम पी रहे हैं, जिसमें ये देख रहे यहाँ पे मच्छर बेहिसाब है। मेहरबानी करके एक तो सानू मच्छर तो बचाया जाए ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇ। इलाका मकीनों ने हुकूमत और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ नारेबाजी भी की। शरीफ पार्क के रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लाहौर के दूर दराज इलाकों पर भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन फायज नूर के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। NA 120 के इंतखाबी मार्के की तैयारियां। नया पार्टी नगमा लाने के लिए मुस्लिम लीग नून लाहौर ऑफिस में पार्टी वर्कर्स की जानिब से नए नगमे पेश किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिस है वहां पर लीगी ओहदेदारान बैठे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के जो है सैयद तौसीफ शाह, उनकी सरबराही में वहां पर लीगी वर्कर्स और ओहदेदारान मौजूद हैं और वहां पर डिसाइड किया जा रहा है कि NA 120 के लिए जो पार्टी सराहने तैयार किए जाएंगे इंतखाबी मार्के के लिए, वो कौन कौन से होंगे। इस हवाले से वहाँ पर जो वर्कर्स की जानिब से तैयार करदा तराने हैं वो भी सुनाकर पेश किए गए। जो सैयद तौसीफ शाह और उनके साथ जो उनके हमरा मौजूद थे, उन्होंने उन तरानों को सुना। लेकिन जो बाकायदा तौर पर इस पार्टी है, इस इंतखाबी मार्के के लिए तराना होगा, वो क़यादत से लीगी जो लाहौर की लीगी क़यादत है उससे मुशावरत करने के बाद ही फाइनल तराना पार्टी। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने भी इमरान खान पर इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहते हैं आयशा गुल अलई के इल्ज़ामात की मुकम्मल तायीद करता हूँ। हमारे नुमाइंदा लियाकत अंसारी ने उनसे बात की। आइए देखते हैं ये इल्ज़ामात क्या हैं। अजी तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा करने वाली आयशा गुल अलई के इमरान खान पर जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, उसके बाद मुल्क में एक नई सियासी बहस छिड़ गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब, आयशा गुल अलई ने जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, आप इनमें कितनी सदाकत महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये बयानात जो हैं, एक तो उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उसने कोड इन कोड लफ्ज़ों में ये कहा है कि इमरान खान और उसके इर्द गिर्द जो टोला है, इससे जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है। और उन्होंने इस बारे में जो है वो ये भी कहा है कि उनका ब्लैकबेरी जो है वो कब्ज़े में लिया जाए और उससे जो है वो सारी चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। दरअसल इस किस्म की जो है वो एविडेंस जो है वो इससे पहले भी मौजूद है। और जब इन्होंने धरना 1 शुरू किया था, तो धरना 1 में जो कंटेनर था
उस कंटेनर से मुतल्लक का भी जो है वो सोर्स रिपोर्ट्स ऐसी थीं जिनसे इमरान ख़ान की अखलाकी बेरहरवी जो है वो साबित होती थी। लेकिन क्योंकि हम एक मशरक़ी मुआशरा हैं, इसलिए उसके बारे में हमने उस वक्त भी जो है वो कोई बात करना जो है वो। कंटेनर से किस किस्म का मवाद मिला था? देखें, कंटेनर से जो है वो इस किस्म की रिपोर्ट्स थीं कि वहाँ भी जो है ये इसी किस्म की हरकतों के जो है वो मुर्तकब जो है वो हो रहे हैं। और रेहाम खां के साथ जो इनकी शादी थी वो कोई अरेंज मैरिज तो नहीं थी, वो भी इन्हीं जो है वो हरकत का जो है वो शाखसाना थी। और उसके बाद बनी गाला में जब इन्होंने लॉकडाउन किया और वहाँ पे कोई 700-800 लोगों का इज्तिमा जो है वो 3-4 दिन तक रहा, तो वहाँ पे भी ममनुआ चीज़ों के इस्तेमाल और अखलाकी बेरहरवी और बदचलनी के जो है वो मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किए। लेकिन क्योंकि एक मशरक़ी मुआशरा होने के नाते इस किस्म की बात जो है वो कोई भी ज़ुबान पे लाना जो है वो मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आयशा गुल लई ने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और इस मशरक़ी मुआशरे में कोई औरत जो है वो गलत बात करने की और इस हवाले से बात करने की जो है वो सोच भी नहीं सकती। तो इसलिए जो बात उसने की है, ये अगर आप इस एविडेंस से या इनकी जो पहले की जो इस किस्म के मामलात हैं उनसे अगर आप इसको आप कन्फ्रंट करें तो ये बात 100% दुरुस्त जो है वो मालूम होती है। इसलिए मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात का नोटिस ले। एक बदचलन और अखलाकी बेरहरवी का मुर्तकब इंसान जो है वो अगर अपने आप को जो है वो पार्टी लीडर और वो इस मुल्क के आला तरीन ओहदे तक जाने की जो है वो ख्वाहिश रखता है तो इस मामले को जो है वो पूरी तरह से थ्रैश आउट होना चाहिए। ये पूरी कौम इस वक्त करब में भी है और सख्ते में भी है। तो ये ब्लैकबेरी का डाटा कैसे हासिल किया जाएगा? देखिए, ब्लैकबेरी का डाटा जो है, इसका जो ब्लैकबेरी सेट है उसको फौरी तौर पे जो है वो कब्ज़े में लिया जाए और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाए। और अगर मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ख़ुद जो है वो ये चीज़ सामने लानी चाहिए। अब इमरान खान जो है वो अपना ब्लैकबेरी सेट जो है वो उसको इंक्वायर के लिए पेश किए बगैर ये बच नहीं सकता। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इसकी सच्चाई जो है वो इसके साथ जो है वो यानी नज़र आ रही है। तो इसलिए अब इसको राय फरार नहीं मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये आदमी जो है वो पिछले 3.5 साल से हर किसी के ऊपर जो है वो लान तान कर रहा था और ये अब अल्लाह की लाठी जो है ना वो बेआवाज़ इस पे पड़ी है और ये अल्लाह की तरफ से लानत का शिकार जो है ये हुआ है और अब इससे इसको कोई राह फरार नहीं मिलेगा। ये हैं पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, जिनका कहना था कि इमरान खान का ब्लैक करने के लिए। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपको लाहौर की दुनिया के साथ रहना है। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस ने SHO मिल्लत पार्क को मुअत्तल कर दिया। असद कुरैशी को वारदातें कंट्रोल ना होने पर मुअत्तल किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने इकबाल टाउन डिवीजन के थाना मिल्लत पार्क में डकैती, चोरी और राजधानी के साथ साथ दीगर बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल ना करने और जराइम पेशा नासिर की मुबैना तौर पर सरपरस्ती करने के इल्जाम में SHO मिल्लत पार्क असद कुरैशी को न सिर्फ मुअत्तल कर दिया बल्कि उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक करप्ट और नाअहल पुलिस अफसरान के लिए लाहौर पुलिस में कोई जगह नहीं है। जी शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। डिप्टी मेयर वसीम कादर ने यूनियन काउंसिल 4 शमसाबाद का दौरा किया, जहां चेयरमैन ने उनके यूनियन काउंसिल के हालात से आगाही दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रजा ताहिर वसीम कादर के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी रजा, क्या कहना है वसीम कादर का? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल 4, जहाँ पर डिप्टी मेयर वसीम कादर ने दौरा किया है और यूनियन काउंसिल 4 के चेयरमैन हशमत शास ने उनका इस्तकबाल किया और उनको इस वक्त विज़िट भी करवाया है पूरी यूनियन काउंसिल का। यहाँ के मसाइल के बारे में वसीम कादर को ब्रीफिंग दी गई कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं। इस वक्त दौरा वसीम कादर साहब कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। हशमत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। वसीम साहब, ये बताइएगा कि यूनियन काउंसिल 4 है, NA 118 है, आप डिप्टी मेयर हैं यहाँ के, यहाँ पर क्या मसाइल यहाँ के चेयरमैन नज़ात और बलदियाती नुमाइंदों ने आपको जो पॉइंट आउट करवाए हैं? मैं हशमत शाह साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये बात मियाँ हमजा शबाशी साहब से की थी। मेन 12 दरी रोड है जिसके ऊपर आपने कैमरे की आंख ने दिखाया भी कि यहाँ पे बाज़ दफ़ा रिक्शे जो हैं उलट जाते हैं और लोगों को ज़ख्मी भी होते हैं और नुकसान भी हो रहा है चीज़ों का। तो फिर मियाँ हमजा शबाशी साहब के हुक्म से मैं आज यहाँ हाज़िर हुआ हूँ
और हशमत शाह साहब मेरे साथ हैं, दूसरे चेयरमैन साहबान भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज वालों से कहें कि जल्द अज जल्द रोड को इसको मुकम्मल करें, दीवार को। इसके अलावा लेस्को से भी आज मैं रब्ता करता हूँ। आपने देखा एक पोल गिर चुका है, दूसरा गिरने वाला है। तो कोशिश करेंगे, मसाइल इसमें कोई शक नहीं कि शाहदरा में और जो यूनियन कौंसिल NA 118 में आती हैं उनमें काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन ये बात अब चूँकि क़यादत की नज़र में आ गई है और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे इनको कवर करेंगे इनको। जी, आपने सुना डिप्टी मेयर वसीम कादिर यहाँ पर पहुँचे यूनियन कौंसिल 4 में। उन्होंने दौरा किया है यहाँ पे जो मसाइल थे, जिसमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उनकी तरफ ये मसाइल जाते हैं, जिसमें LWMC है, लेस्को है और वासा है। उनसे कोऑर्डिनेशन के लिए उनका कहना था कि हम अहकामात जारी करेंगे और इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर यहाँ के बहुत शुक्रिया रज़ा ताहिर। बरतानवी स्विमिंग कोच मिस्टर निक की निगरानी में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का स्विमिंग ट्रेनिंग कैंप तीसरे रोज भी जारी रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल चौधरी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा इस ट्रेनिंग कैंप के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्विमिंग पूल पर। यहाँ पर जो है जो बरतानवी कोच हैं मिस्टर निक, वो कैंप में मौजूद खिलाड़ियों को जदीद टेक्निकल तरीके जो हैं स्विमिंग के वो बता रहे हैं, गुर सिखा रहे हैं। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इवेंट में 125 लड़के, 35 लड़कियाँ और 40 कोचेज़ जो हैं इस कैंप का हिस्सा हैं, जिनको मिस्टर निक जो है और उनकी टीम जो है वो जदीद टेक्निकल तरीक़ों से तरबियत जो है वो दे रहे हैं। अभी मेरे कैमरामैन आपको अगर दिखा सकें तो मिस्टर निक जो है अभी स्विमिंग पूल में मौजूद प्लेयर्स को, जो नौजवान खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का असासा है, मुल्क का असासा है, उनको स्विमिंग के जदीद गुर सिखा रहे हैं। और ये मुख्तलिफ पूल्स में सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला जो है लड़कों को सिखाने का ये जारी रहता है। आज जो है लड़कों का सिखाने का ये तीसरा रोज़ है, कल आखिरी दिन होगा। चौथा 4 दिन का ये कैंप था, कल चौथे रोज़ है कुछ खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा, जिनमें से बेस्ट 4 खिलाड़ी जो हैं उनको बरतानिया में मिस्टर निक की एकेडमी में भी तरबियत के लिए भेजा जाएगा। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब का कहना था कि बेशक ये 4 दिन का कैंप है, लेकिन इस 4 दिन में नौजवान खिलाड़ियों को और कोचेज़ को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और कोचेज़ को तरबियत हासिल करने के बाद जो है वो अपडेट करने के लिए अंजुमन ताजरान लाहौर का इजलास कॉस्मोपॉलिटन क्लब में शुरू है। इजलास की सदारत ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अशरफ भट्टी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, क्या तफसीलात हैं? जी, आज के इजलास में अंजुमन ताजरान लाहौर की जानिब से मौजूदा सियासी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए इजलास बुलाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर जो हैं वो भी शरीक हैं और मुल्क में तजारती व सरमायाकारी सरगर्मियों के हवाले से सियासी सूरत हाल पर बगौर जायजा लिया जा रहा है। और इस मौका पर मार्केटों में अमन व अमान के हवाले से और ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से जो है मुख्तलिफ कमेटियों की तजवीज़ दी गई है, ताकि ताजर जो है वो बेहतर अंदाज में अपना कारोबार कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर अमीन वेंस ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा, नायब सदर नासिर हमीद खान समेत ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखिए। CCPO लाहौर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। CTO लाहौर राय एजाज भी हमरा थे। पुलिस हुकाम ने चैम्बर के आला ओहदेदारों और ताजरों से मुलाकात की। ताजरों से गुफ्तगू करते हुए CCPO ने कहा कि शहरियों के मालो जान की हिफाजत करना उनका फर्ज है। ताजर बरादरी के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। जो इशू रेज किए ये इशू सारे हल तलब है। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं है। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा ने अमनो अमान बरकरार रखने के लिए बनाई गई सिटीजन पुलिस लाइंस कमेटी को दोबारा से फाल करने का मुतालबा किया। पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह में बाकायदा ऑफिस होता था, लेकिन काफ़ी अर्सा से ये कमेटी फाल किरदार अदा नहीं कर पा रही। आपसे गुजारिश है कि पिछले CCPOs की तरह आप इसकी सरपरस्ती करें। मुलाकात के दौरान ताजिर बरादरी और पुलिस के दरमियान बेहतर हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।